हरियाणा बीजेपी तो रमन मलिक ने फोन लाइन ते और मलिक साहब की कहोगे जेकर आज दी इस महापंचायत की गल करते हैं बड़ा इकट्ठ करके सिर्फ ते सिर्फ एक सुनेहा सरकार नूं देना चाहते ने कि जो तुसी फैसला कीता है वो गलत है, उसनूं रद्द किया जाए। देखो, ऐसा है हर एक को संविधान में अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता मिलती है, वो हम सबको है। ऐसे ही महापंचायत करने की भी उन्हें स्वतंत्रता है, वो करें जी। दूसरी चीज, जो बात आप कर रहे हो, मैं परसों एक डिबेट में बैठा हुआ था और मैं उसकी क्लिपिंग आपको दिखा सकता हूँ। एक खाप पंचायत के अध्यक्ष और किसान मोर्चा में अशोक मलिक जी हैं नेता, उन्होंने बड़ी स्पष्ट रूप से एक बात अंत में मानी डिबेट के कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ एक बड़े नेता संशोधन नहीं चाहते जी। ये एक बहुत बड़ा बयान है जिसको कि ये समझना चाहिए कि ये किस मंशा से काम करा जा रहा है। उनके अपने लोग आज ये बोलना शुरू हो गए हैं कि हम संशोधन ही चाहते हैं, हमारे कुछ नेता नहीं होना देना चाहते। और एक बहुत बड़ा विषय ये सामने आता है कि इन बिलों में गलत जो है वो बताने को पिछले 8-9 महीने से मैं इनके 5 वरिष्ठ नेता रजोवाल जी, गुरनाम चरूनी, राकेश बालियान, जिनको आप राकेश टिकैत कहते हैं, योगेंद्र यादव और अभिमन्यु कुहार, इन 5 से मैं निरंतर अलग अलग डिबेट पे ये कहता रहा हूँ कि किसी भी दिन, एक दिन पूरा 2 दिन लगे, मैं तीनों कानून लेकर आपके साथ बैठना चाहता हूँ। और अगर उसमें आप मेरे को कन्विंस कर देते तो मैं भी अपना पदभार छोड़ के पार्टी से मैं आपके साथ धरने पे बैठने को तैयार हूँ। और मैं भी रमन जी किसाना दा तर्क है कि ਅਸੀਂ 12 दौर ਦੀ मीटिंग कीती है, सरकार ਦੇ सामने सारी ਗੱਲ रखी। 12 दौर की मीटिंग में ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ नहीं बैठा, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ कि ਅਸੀਂ सरकार ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ कर रही है। नहीं जी, इन्होंने 12 दौर की मीटिंग में एक भी संशोधन नहीं बताया। इन्होंने कभी तो उठा के एमएसपी पे चले गए, कभी बिजली पे चले गए, कभी ये अपना पराली पे चले गए, कभी जमीन अधिग्रहण पे चले गए। ये कभी भी विशुद्ध रूप से इन तीनों बिलों के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये तीनों बिलों पे बात करने से इनका जो सत्य है वो सामने आ जाएगा। अच्छा। आज भी आप पूरी महापंचायत में देख लीजिएगा, बिल को लेके किसी भी बिल को लेकर बैठ के एक एक पॉइंट के ऊपर बैठ के अगर इस महापंचायत में बात करी जाए तो बताइएगा, क्योंकि ये लोग इस महापंचायत का काम सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। इस महापंचायत का काम किसानों के लिए नहीं है। अच्छा, आप तो आज पूरी पंचायत में मैं आपको चैलेंज करता हूँ और इन लोगों को भी चैलेंज करता हूँ कि लोगों को बिल की प्रतियां दें और साथ में ये बताएं कि जी किस बिल के इस पॉइंट में ये गलती है। रमन जी तुसी एक तर्क दिता कि एक जेडे आगू ने वो गल कर रहे ने कि संशोधन हो सकता है, लेकिन कुछ जो किसान आगू हैं, सो कहा जाए तो एक वोट है संशोधन के हक में, जो बाकी के जो लीडर है किसान वो कह रहे हैं कि हमें संशोधन नहीं चाहिए। तो सीधे तौर पर कहा जाए कि एक बड़ी आवाम है, एक बड़ा रेशो है जो चाहता है कि संशोधन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो पूरा एजेंडा चला रहे हैं, उनको छोड़ दिया जाए अगर, तो उनके अलावा बाकी सारे किसान जो हैं, जो वास्तविक वर्ग में किसान हैं, वो इस मत के हैं कि इसको जो संशोधन करना है वो करके इसको बिलों को चालू करा जाए और काम खत्म करा जाए। ठीक है रमन जी, एक मिनट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और मैं वापस आती हूँ आपके पास। लेकिन तस्वीरां जड़ियां ने सीधिया विखा रहे हो मुजफ्फरनगर यूपी तो सीधिया तस्वीरां राकेश टिकैत जिहड़े ने स्टेज ते पहुंच चुके ने और तस्वीरां दे विच नजर आ रहे ने राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, हिंदर लखोवाल ते नाल ही हरमीत कादियां। सो सारे किसान आगू जिहड़े ने मंच ते नजर आ रहे ने और दर्शकों नूं सीधियां तस्वीरां सी विखा पा रहे हैं। सो मलिक साहब साडे नाल लगातार जुड़े हुए ने। एक आखिरला सवाल आपसे लेना चाहेंगे मलिक साहब कि अब क्या लगता है, क्योंकि इलेक्शन जो है वो आ चुके हैं, आपको अगर लगता है तो कि मसला जल्द से जल्द हल होना चाहिए या फिर अब सरकार क्या कुछ सोच रही है? सरकार का मत सिर्फ इतना सा है कि द्वार खुले हुए हैं, जो संशोधन करना है उस संशोधन पे आप महापंचायत आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इस महापंचायत में वो तीनों बिल की कॉपियां लेके आप सारे
किसान भाई जो हैं उनके बीच में रख दीजिए और उनको बताइए ये पॉइंट गलत है, हम इसमें परिवर्तन चाहते हैं, खुले तौर पे आ जाइए सामने। और वैसे ही आप वही जो सुझाव है वो सरकार को दीजिए, देखिए सरकार कैसे नहीं मानती। लेकिन आप अगर ये बोलते रहेंगे कि बंद कर दो जी, बंद कर दो जी, बंद कर दो जी, हटा दो जी, हटा दो, हम तो हटाए बिना नहीं मानेंगे, बक्कल उखेड़ देंगे, क्या भारत के संविधान का बक्कल उखेड़ने की हिम्मत किसी में है? उसके अपने बक्कल नहीं उखड़ जाएंगे। संविधान की तो बात ठीक है, आपने पक्ष रखा। मलिक साहब, एक और सवाल लेना चाहूंगी। आज जो पंचायत महापंचायत है इसमें 5 लाख के करीब किसान दावा कर रहे हैं कि लोग पहुंचेंगे। क्या इन 5 लाख लोगों का कुछ दबाव सरकार पर बनेगा या कुछ सोचने पर मजबूर होंगे कि हमें इस बड़े मसले पर सोचना चाहिए? भारत के अंदर जनसंख्या जो है वो बहुत बड़ी है, 135 करोड़ की जनसंख्या है। ऐसा नहीं है कि उस 135 करोड़ की जनसंख्या में से इन जो विचारधारा के लोग हैं या इनके हैं, इनमें 2, 4, 5 लाख लोग ये इकट्ठा ना कर सके, ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल साथ मिले हुए हैं। ठीक है, विषय ये है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है या बाकी किसानों के लिए काम हुए हैं या यूरिया का है या दूसरा है, वो सारे के सारे काम तो हुए हैं ना जी, और किसानों के सामने भारी पड़ेंगे, वो काम भारी पड़ेंगे। चलो ठीक है रमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। ਸੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ